और आइए शुरुआत करेंगे मैनपुरी से, जहां पर डिंपल यादव अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। की अगर हम लगा लें तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट केवल पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य डुबा करके कम हो गया है। तो ये सरकार कहां बचेगी? जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके साजिश करके षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसका है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है। ये जो गारंटी है, सोचो जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हों जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो। ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ, बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गूगल कर लेना, अमेरिका के बहुत सारे सिटीज में, उनके स्टेट में आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहां के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उनसे मुलाकात हुई तो डिजिटल डिवाइड पे बात कर रहे थे। याद कीजिए, डिजिटल डिवाइड पे बात हुई थी। और अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, वो भी डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें, बस इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिली। वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर कल केशव जी आए थे, केशव प्रसाद जी आए थे, उन्होंने कहा समाजवादी मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं। और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होंगी मैनपुरी की,
तो आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। फिरोजाबाद से विश्वदीप ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ ही देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये आज 2 ताजा उम्मीदवारों के नाम हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने जिनके नामों की घोषणा कर दी है। अब एक के बाद एक बची हुई सीटों के ऊपर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है। बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का घोषणा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की है। ददरौल से अरविंद सिंह को टिकट मिला है। लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव को टिकट मिला है। गैसंडी से शैलेंद्र सिंह शैलू को टिकट मिला है। दुद्दी से श्रवण गौड़ को टिकट मिला है। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनके ऊपर नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। तो बीजेपी में दूसरे दलों से नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अंबेडकर नगर से बीएसपी की पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हुई हैं। बांदा से बीएसपी नेता कमलेश साहू और नीरज प्रजापति बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक यहां पर मौजूद रहे। लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। और अब आपको बताएं कि बीएसपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद 3 सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। हम बात कर रहे हैं मैनपुरी सीट की। सबसे पहले जहां बीएसपी ने मैनपुरी में शाक्य उम्मीदवार का टिकट काटकर अब यादव उम्मीदवार को टिकट दिया है। मायावती ने गुलशन देव शाक्य का टिकट काटकर डिंपल यादव को यहां से चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए शिव प्रसाद यादव को टिकट दे दिया है। बता दें आपको, मैनपुरी में यादव वोटर्स 4 लाख से ज्यादा हैं। ऐसे में मायावती ने डिंपल की मुश्किलें बढ़ाई हैं। उधर बदायूं की आप बात करते हैं तो ये वो दूसरी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ेगी। बदायूं से बीएसपी ने मुस्लिम खां को उतारा है, जो कि आदित्य यादव को टक्कर देंगे। कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है बदायूं में भी। बदायूं में सबसे ज्यादा मुस्लिम यादव वोटर्स के बाद जिन वोटर्स की संख्या आती है वो मुस्लिम वोटर्स की आती है। अब तीसरी सीट की बात करते हैं, जो कि है जौनपुर की। यहां से भी टेंशन बढ़ाने वाला काम मायावती ने किया है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट देकर मुकाबला कांटे का कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। वहीं बसपा इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में है, लिहाजा इस बार उसके टिकट वितरण की रणनीति ने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी खलबली मचा दी है। दरअसल अभी तक बसपा ने 56 कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें 14 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों को माना है इन 14 सीटों पर सपा और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी लगातार प्रचार कर रही हैं। न्यूज़ 18 से मेनका गांधी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। कि लोगों को प्यार करती हूँ और प्यार के बदले में मुझे प्यार की उम्मीद है। मैं कोशिश करती हूँ एक माँ की तरह उनकी रक्षा करने, और मैंने यही किया है 5 साल में, तो शायद ये वजह। अन्य दलों के भी प्रत्याशी आ गए हैं, बसपा से भी आ गए हैं, सपा से भी आ गए हैं। लोगों का ये कहना है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन आप गांव-गांव में लोकप्रिय हैं, लगातार आप क्षेत्र में बनी रही हैं, तो कैसे मुकाबला देख रही हैं? नहीं, हर मुकाबला त्रिकोणीय होता है, हर मुकाबला। हमको कभी कोई मुकाबला को कम नहीं सोचना चाहिए। वो लोग आए हैं, वो भी लड़ेंगे। लंबा समय आपका राजनीति में हो गया है। अटल जी के समय में आप मंत्री थी, तब के समय में और अब के चुनाव में क्या अंतर महसूस करते हैं आप ग्राउंड लेवल पे? वही मेहनत, मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये ज़रूर है कि अब एक लहर भी है। उन दिनों में अटल जी की लहर थी, अब मोदी जी की लहर है। पहले की अपेक्षा में और अब में लोग मतदाता जागरूक कुछ ज़्यादा नहीं हुए हैं?
अपने काम को लेकर, अपने हक को लेकर? हाँ, हुआ है और अच्छी बात है। जितना वो मांगेंगे उतना ही हम लोगों को देना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि हर वोटर जागरूक हो। सुल्तानपुर आपका संसदीय क्षेत्र है, अमेठी और रायबरेली भी पड़ोस में है, अभी तक वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। कैसे देख रहे हैं? वोटरों के मन में एक जिज्ञासा है कि कौन होगा प्रत्याशी, किस तरीके का क्या स्थिति होगी? हमारे मन में भी वही जिज्ञासा है, हमें नहीं मालूम कौन आएगा। वरुण जी एक अच्छे सांसद हैं, लगातार उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। आपने भी अभी कुछ दिन पहले ही कहा था एक अच्छे सांसद हैं, तो उसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं उनके राजनीतिक भविष्य को? पीलीभीत उनकी कर्मभूमि रही है। उनका राजनीतिक भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये उस पर निर्धारित नहीं है कि वो एमपी है या नहीं है। जो भी पूरे देश में उनको लोग जानते हैं, नौजवान उनको पसंद करते हैं, तो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। प्रियंका और राहुल, हालांकि उस पर बात करना ठीक नहीं है, लेकिन लगातार ऊपर बात करना ठीक नहीं है। क्या कभी भविष्य में एक डाइनिंग टेबल पे आप लोगों की इच्छा नहीं होती कि बैठ के कुछ बात की जाए? परिवार के लोग हैं। बेटा, बहुत साल बीत गए हैं। समय नदी की तरह है, कहीं टिकती तो है नहीं। हम लोग आगे जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ये मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं गई जहाँ नदी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से सूबे में काम कर रहे हैं, उनके कामकाज को आप कैसे देख रही हैं? सराहनीय है और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए मेरी बहुत मदद की। मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं